हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने फिर से अपना सूटकेस पैक कर लिया है और मैं आज आपको घुमाऊंगी केवड़िया। केवड़िया इज़ अ प्लेस नियर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। सो ये मेरी फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है और आपको मैं फ़्लाइट से पूरा नीचे का नज़ारा दिखाते हुए केवड़िया ले जाऊंगी। वहाँ मैं आपको सैर कराऊंगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो ये आप देख सकते हो, हमने चेन्नई से टेक ऑफ किया है और ये ब्यूटीफुल व्यू जो है ये हमारे चेन्नई का है। एवरी टाइम आई ट्रैवल आई ऑलवेज एन्जॉय द व्यू फ्रॉम द फ्लाइट। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से जूम कर करके इधर उधर सब दिखाया। तो अब हम पहुंच गए हैं वडोदरा, दैट इज़ बड़ौदा। तो हमने जो फ़्लाइट ली थी वो हमने पहले चेन्नई से हमने ली बैंगलोर की, एंड वहाँ से हमने चेंज करके देन वी रीच बड़ौदा, दैट इज़ वडोदरा। और वडोदरा से हमने बाय रोड जाने का एक टूर्स शुरू किया। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नर्मदा रिवर है और बाय रोड की जर्नी चारों तरफ से हिल्स को क्रॉस करते हुए जब हम गुज़र रहे थे तो इट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल ऑल अराउंड। और मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ का वेदर इतना प्लेजेंट था कि मीठी मीठी ठंड थी। तो आपको मैं पहले दिखाऊंगी वहाँ पे रात का टूर। तो ये हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ और ये रही स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहले फर्स्ट वी विजिटेड इन द नाइट एंड वी हैड टू सी द लाइट एंड साउंड शो। तो उसके लिए आपको रात को ही जाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आफ्टरनून में पहुंचे थे, तो इसलिए पहले जो शो था वो नाइट वाला ही देखा। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ 182 मीटर्स ऑफ हाइट। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टैचू है। छोटा वीडियो तो आपने ये देखा, ये ओरिजिनल साउंड था वहाँ पे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। स्टैचू के ऊपर ही उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्टर से हमें पूरा डिटेल में समझाया व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, हाउ इट वाज डेवलप्ड और गुजरात की हिस्ट्री। सॉरी गाइस, आई हैड टू स्टॉप इन बिटवीन। ये थी नर्मदा रिवर और यहाँ पे नर्मदा रिवर की आरती हो रही थी, लाइव आरती जो हमने देखी। इट वॉज रियली मेस्मराइजिंग, बहुत ही सुंदर था वो नज़ारा ही, बहुत ही खूबसूरत था। आई रियली वॉन्ट एवरीबडी टू विज़िट देयर। मतलब एक इट वॉज वर्थ गोइंग देयर। पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं वहाँ हम जा रहे हैं मज़ा भी आएगा कि नहीं, मगर हमने इतना एंजॉय किया वहाँ पे। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही शॉर्टकट में ये वीडियो बनाया है, लेकिन वहाँ की हर एक चीज़ रिकॉर्ड करने लायक थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि नर्मदा रिवर पे आफ्टर द आरती के बाद उन्होंने हमें फिर से लाइट एंड साउंड शो दिखाया और उसमें उन्होंने हमें पूरा रामायण अबाउट और शिव जी के बारे में वो पूरा उन्होंने एक ना मूवी के तौर पे करने वाली है। परंतु यदि मनुष्य उनकी साधना समर्पण के भाव से न कर अहंकार से करता है तब उसे साधना का सुफल तो मिलता है, परंतु उसका यही अहंकार उसे कर्मों के कर्ता होने के अभिमान से भर देता है।
भगवान शिव का एक ऐसा ही साधक था, रावण। ये देखा आपने, ये था पानी के ऊपर उन्होंने लाइट एंड साउंड शो दिखाया था। ये मैं आपको फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखा रही हूँ दूर से। ये था हमारा डैम, और डैम के ऊपर सरदार सरोवर डैम, इसके ऊपर उन्होंने लाइट एंड साउंड दिखाया था। और ये मैं आपको ले गई हूँ हमारा प्लेस ऑफ स्टे। ये टेंट्स हैं बेसिकली, दीज आर ऑल टेंट हाउसेस। इट इज़ कॉल्ड टेंट सिटी नर्मदा। ये बाहर से आपको सीमेंटेड लग रहे हैं, मगर फ्रॉम इनसाइड इट इज़ इन अ टेंट फॉर्म। लिटरली यू हैव टू, आपको ना अंदर जा कर के डोर नहीं मिलेगा। सारी जो टेंट है ना उसमें पूरे जिप लगे हुए हैं, सिर्फ बाहर से देखने में ये सीमेंटेड है, अंदर से टेंट है। हर रूम में एंटर करने के लिए यू हैव टू पुल द चेन अप एंड यू हैव टू पुल द चेन डाउन, मतलब जिप लगे हुए हैं हर जगह पे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो टेंट सिटी जो थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी। अब मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ ऑर्गेनिक गार्डन। ये रहा वो ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनिक गार्डन। और यहाँ पे जो हमने खाना खाया, दैट वाज सो डिलिशियस। दाल बाटी चूरमा और वहाँ का बाकी ट्रेडिशनल रोटी और सब्जी, और पूछो मत क्या क्या। और ये ही वहाँ पे ना, ये क्योंकि वो ऑर्गेनिक गार्डन था तो वहाँ पे ये एक बड़ा सा ह्यूज जायंट ड्रैगन फ्रूट भी उन्होंने ऐसे फोटो, मतलब एक बिल्टअप करके रखा था। ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, पिंक ऑटो, दिस इज वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड करी है। पिंक ऑटो जो कि लेडीज़ चलाती है, एंड इट इज़ सेफ फॉर लेडीज़। ओके, नाउ वी आर गोइंग अगेन बैक टू स्टैचू ऑफ यूनिटी इन द डे टाइम। ये अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। ये हमने अंदर एंटर कर लिया है। एंटर करके आप देखो यहाँ पे है प्रॉपर म्यूज़ियम, और ये वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया हुआ था उन्होंने, जो मैंने आपको भी जल्दी से दिखाया। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइब्रेरी है, बट दिस इज़ अ फेक लाइब्रेरी। ये बुक्स नहीं है, ये वॉलपेपर है। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मज़ा आया, इसलिए मैंने खूब सारी फ़ोटो खींची यहाँ पे। अब हम जाएंगे ऊपर। ऊपर जाएंगे तो आप समझ लो हम किस हाइट पे जाएंगे। हम इनके चेस्ट तक जाएंगे, इनके दिल पे, और वहाँ से हम चलाएंगे तीर। नो नो, आई एम जस्ट जोकिंग। वहाँ से हम देखेंगे नर्मदा रिवर। ये रही ब्यूटीफुल नर्मदा रिवर और उसका व्यू। और ये रहा सनसेट हो रहा है। एक्चुअली हम लोग लंच के बाद गए थे तो ये सनसेट ही हो रहा है, और दूर दूर तक आपको नर्मदा रिवर दिखाई देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो ऐसे बनाई है कि ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द रिवर। वहाँ से ये व्यू दिखाई देता है, और वो दूर आपको डैम भी दिखाई देगा। डैम है हमारा सरदार सरोवर डैम, जिसकी हाइट है 163 मीटर्स। ये आप देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था, और मौसम भी बिल्कुल मीठा मीठा सा ठंडा था। तो वहाँ पे इतना मज़ा आया, ये इतना अच्छा व्यू, इतना क्लीन। और अब हम आ गए हैं हर्बल गार्डन। ओके, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, और यहाँ से हमें दिखेगी नर्मदा रिवर भी, और ये बहुत सारे प्लांट्स। बेसिकली यहाँ पे कुछ था नहीं, जस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। और इस नज़ारे को देखते मेरे मन करा कि मैं गाना गाऊँ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, बट आई डिड नॉट सिंग ऑफ कोर्स। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने गार्डन में ये ऐसे ट्री बनाया हुआ है, और इसमें आर्टिफिशियल एनिमल्स एंड बर्ड्स लगा रखे हैं। और ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना, आई जस्ट वांटेड टू प्लक ऑल दीज फ्लावर्स, मगर इट वाज नॉट अलाउड, सो मैंने नहीं किया, चोरी नहीं करी। चोरी करना गुनाह है, और इतना सुंदर सजा रखा है तो चोरी क्यों करना। देन वी वेंट फॉर शॉपिंग। दिस इज़ कश्मीरी सिल्क। आई वेंट टू कश्मीर एम्पोरियम, और वहाँ मैंने सिल्क लिया, और ये लिया केसर सेफ्रॉन, और हो गया हमारा टूर फिनिश। वहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, लाइक ज़ू है, और
क्या है, जंगल सफारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई डेंट गो सो मेनी प्लेसेस। आप क्या करना, जब आप प्लान करोगे जाने का तो प्लीज़ आप गूगल करना और तब डिसाइड करना आपको कहाँ कहाँ घूमना है। अभी ये जो आपको मैं सारा नज़ारा दिखा रही हूँ, ये है माय रिटर्न जर्नी का व्यू, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि बहुत सारा खूबसूरती जो है वो मैं अपने कैमरे में कैप्चर करूँ बिफोर लीविंग द प्लेस। आप देख रहे हो हिल्स इन गुजरात, अनबिलीवेबल। और ये नकली हिल्स नहीं है, बहुत ही ठंड, अच्छा मीठा मीठा ठंडा भी कर रहे थे, तो वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड गो देयर। बाकी तो गर्मी में फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है। और वहाँ का रास्ते में जो हमने खाना खाया एक ढाबे में, इट वॉज सो डिलिशियस, माई गॉड, बहुत ही टेस्टी खाना था। जो लोग थोड़ा स्पाइसी नहीं खाते हैं, दैट वॉज नॉट। ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रीज़ जो आर्टिफिशियल बनाई हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था ना विद लाइट्स एंड ऑल, वो था ये। तो अब हम वापस जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे वडोदरा, वहाँ से फ़्लाइट लेंगे, फर्स्ट वी विल गो टू हैदराबाद एंड देन वी विल रिटर्न टू आवर ओन नम्मा चेन्नई। ये देखो पिंक ऑटो, जाते जाते मैंने आपको फिर भी दिखा दिया। पिंक ऑटोज़ मैंने सुना है it's driven by lady drivers and it is safe for the women there. So Gujarat is very safe for women. ये है एकता नगर, बेसिकली हम एकता नगर तक ट्रेन जाती है। अगर आपकी किसी भी सिटी से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिले तो एकता नगर तक आप पहुंच सकते हो। फिर एकता नगर से आप जा सकते हो टेंट सिटी नर्मदा, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह रहने की एंड इट इज़ क्वाइट रीजनेबल। तो हम लोग वहीं रहे थे और फिर वहाँ से हमने पूरे गुजरात का टूर किया। गाइस आई रियली वांट टू कन्वे दिस कि आप प्लान करो और प्लीज़ प्लीज़ जाओ, बिकॉज इंडिया वी आर प्रिविलेज टू हैव दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। चलो मेरी यात्रा ख़त्म होती है, ये फ्लाइट से मैं आपको दिखा रही हूँ। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।